मार्च से नव संवत्सर 2080 की शुरुआत। पड़ोसी मुल्कों में मचेगी कैसी उथल पुथल, देश के भीतर आएंगे कैसा बदलाव, अब की बार चुनावों में कौन मारेगा बाजी, ग्रहों की चाल में मोदी करेंगे क्या कुछ बड़ा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 24 के लोकसभा चुनाव में लगभग 385 दिनों का वक्त अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई अहम प्रदेशों में चुनावी मौसम देखने को मिलेगा और इन राज्यों में अब की बार जो पार्टी बाजी मारेगी उसका अगला लोकसभा चुनाव जीतना तय समझिए। देखा जाए तो देखिए 23 की चुनावी लड़ाई लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड है। उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है और दक्षिण में कर्नाटक है। इसी साल इन प्रदेशों में वोटिंग है और ऐसे में राजनीतिक भविष्यवाणियां भी खूब हो रही हैं। देश का संत समाज पीएम मोदी को तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए देख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 में गठबंधन की सरकार बनेगी जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में होगा। लेकिन उससे पहले 2023 की चुनावी जंग जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है विपक्षी पार्टियों के लिए। और ऐसे में आने वाला समय यानी कि हिंदू नव वर्ष भारत के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। नव संवत्सर 2080 में राजा की भूमिका में बुध हैं और मंत्री के पद पर शुक्र। और ऐसे में भारतीय राजनीति में क्या उथल पुथल देखने को मिलेगी, भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे संबंध रहेंगे और आने वाला ये समय विश्व के लिए कैसा रहेगा, इसको लेकर पंडित सुरेश श्रीमाली जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है, आइए जानते हैं। संवत्सर 2080 में 9 राज्यों में से कम देखिए 7 राज्यों में भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा ज्योतिष जी का कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये वर्ष भारत के पड़ोसी देशों जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल प्रमुख है, इनका आर्थिक रूप से दिवालिया हो सकता है। विश्व में चल रहे यूक्रेन और रूस युद्ध और अन्य मोर्चों पर नए युद्ध के फ्रंट खुलने के कारण विश्व तृतीय विश्व युद्ध की ओर कदम बढ़ाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में एक बार फिर से विश्व आर्थिक मंदी के बादल मंडराने लगेंगे। इजराइल और ईरान दोनों देशों के युद्ध फ्रंट खुलने के योग बन रहे हैं। विश्व में चारों ओर अशांति और विवाद की स्थिति रह सकती है। सभी देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकते हैं। इस स्थिति में केवल वही देश स्वयं की अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे। जो देश जितने प्रतिशत अपने विकास और जीवन यापन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, उसी मात्रा में संबंधित देश के दिवालिया होने की स्थिति ज्यादा बनी हुई है। कहने का अर्थ ये कि केवल और केवल पूर्णतः आत्मनिर्भर देश ही विश्व में बन रही गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर पाएंगे। शेष सभी देश कुछ पूर्णतः तो कुछ लगभग विश्व आर्थिक मंदी की सुनामी में बह जाएंगे। भारत को अगर विश्व आर्थिक मंदी की सुनामी से बचना है तो उसे अपने आयात नीति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अप्रैल 2023 में जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर लेंगे, उस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि देव को तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर पड़ने लगेगी और इससे शनि के प्रभाव से गुरु ग्रह पीड़ित होंगे। और जब जब गोचर में शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर आती है तब सेंसेक्स गिरता है। परंतु इस समय विश्व में चल रहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी युद्ध के योग बनने के कारण इस वर्ष स्थिति अधिक गंभीर और तनावपूर्ण है। विश्व के बड़े भूभाग पर सफेद बर्फ की चादर फैलने से हालात अधिक खराब होंगे। कुंभ का शनि तापमान में रिकॉर्ड गिरावट, एक के बाद एक बर्फीले तूफान, पृथ्वी की आंतरिक परतों के खिसकने के फलस्वरूप पूर्वी देशों को बर्फीले तूफान, भूकंप और जून माह में बड़े पैमाने पर बाढ़, जल प्रवाह के योग बनाएगा। विश्व में कुछ नए देश सामने आएंगे, कुछ देशों का अस्तित्व खतरे में भी होगा। मौजूदा हालातों पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग किसी भी वक्त विश्व युद्ध का रूप ले सकती है और ऐसे में दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा ही रहा है। और ऊपर से देखिए प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता कहर, भूकंप से तुर्की में जो तबाही मचाई, उसके बाद भूकंप का खतरा भारत में भी मंडराने लगा है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ये कहती है कि जनवरी महीने में भारत में यानी कि हमारे देश में 45 बार भूकंप आया, 6 बार हिमालय में आया, हिमाचल प्रदेश यानी कि 5 बार उत्तराखंड में, कर्नाटक में भूकंप के झटके महसूस किए गए, फिर जम्मू कश्मीर में भी आया, लद्दाख में भी, अंडमान और मणिपुर में भी 4 बार भूकंप आया, जबकि असम में 3 बार भूकंप के झटके लगे। वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 23 में यानी किसी साल 9 राज्यों में चुनाव है। एक बड़ी चुनावी जंग की तस्वीर इस साल हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अब ये देखना बाकी होगा कि हिंदू नव संवत्सर हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए, आम जनमानस के लिए, पीएम मोदी के लिए अब आगे कैसा रहता है।